हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज जॉस बॉक्स में हम आपके लिए एक बड़ी फनी कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम ये है बीवी की बेवकूफ़ियाँ। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो सारा दिन अपने खेत में काम करता और मुश्किल से इतना कमा पाता कि 2 वक्त का खाना खा सके। वो खुद तो बहुत सादा था, मगर उसको जो बीवी मिली वो बेहद बेवकूफ़ थी। इसकी शादी को कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था। एक दिन सुबह सवेरे जब किसान खेतों पर जाने को तैयार हुआ तो अपनी बीवी से कहने लगा, आज खेत में सारा दिन हल चलाना पड़ेगा, जिससे बहुत थकावट हो जाएगी और भूख भी बहुत लगेगी। इसलिए तुम मेरी वापसी तक अच्छा और लजीज खाना बना कर रखना, और साथ एक गिलास सिरका का भी, जो मैं पिछले साल खरीद कर लाया था। ये कहकर वो अपने काम पर चला गया। जब किसान की वापसी का वक्त करीब आया तो बीवी ने खाना तैयार करना शुरू करा। अपने शोहर को खुश करने के लिए उसने गोश्त का एक टुकड़ा लिया और उसे आग पर भूनना शुरू किया। जब वो भूनने के करीब हुआ और इसकी खुशबू आने लगी तो इसने सोचा कि खाना तो बस चंद लम्हों में तैयार है। अब मैं कोठरी में जाऊं और वहां सिरके के ड्रम से एक प्याला भर के सिरका निकाल लाऊं। ये सोचकर उसने गोश्त को वहीं छोड़ा और ख़ुद एक जग लेकर कमरे में चली गई और सिरके के ड्रम की टोटी खोलकर जग इसके नीचे रख दिया और उसको बढ़ता हुआ देखने लगी। अचानक उसको याद आया, अरे कुत्ता तो बाहर खुला घूम रहा है, कहीं वो गोश्त ही ना खा जाए। ये सोचते ही वो भागती हुई वहाँ से निकली और बावर्ची खाने की तरफ लपकी। उसने देखा कि उसका खुदशा तो बिल्कुल दुरुस्त है। गोश्त का टुकड़ा वाकई कुत्ते के मुंह में है और बाहर की तरफ भाग रहा है। वो कुत्ते को मारने के लिए इसके पीछे भागी। वो तो जंगल की तरफ दौड़ा। किसान की बीवी भी इसके पीछे पीछे थी, मगर कुत्ते की रफ्तार इससे ज़्यादा तेज़ थी। वो गोश्त का टुकड़ा लेकर जंगल में गायब हो गया। थक हार कर मायूस ना उम्मीद वो अफसरदा सी घर वापस आ गई। इस कदर भाग दौड़ से वो बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए कुछ देर चारपाई पर लेटकर अपनी सांस बहाल करती रही। इस दौरान सिरके के ड्रम की टोटी खुली रही और जग भरता रहा। जब जग पूरी तरह भर गया तो सिरका इसके किनारों के उस वक्त तक बाहर गिरता रहा जब तक ड्रम पूरी तरह खाली नहीं हो गया। कुछ देर दम लेने के बाद जब किसान की बीवी को सिरके के ड्रम का ख्याल आया तो एकदम उठी और कोठरी की तरफ भागी, मगर इस वक्त ड्रम पूरी तरह खाली हो चुका था। ये सब देखकर वो रूहान सी हो गई। अब क्या होगा? जब वो ये सब शोहर को पता चलेगा तो वो तो बहुत नाराज़ होगा। परेशानी के आलम में वो वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। अब क्या किया जाए? अचानक इसकी नज़र आटे की एक बहुत बड़ी बोरी पर पड़ी जो उसका शौहर चंद दिन पहले ही चक्की से ख़रीद कर लाया था। ये बोरी देखते ही उसके सीधे साधे जहन में एक तरकीब आई कि अगर वो ये आटा फर्श पर बिखेर दे तो ये सारा सिरका जब्स कर लेगा और फर्श अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इस कदर शानदार तरकीब सोचने पर उसने दिल ही दिल में अपने आप को शाबाशी दी और बोरी खोलकर आटा फर्श पर बिखेरने लगी। इस दौरान बेध्यानी में इसका पाँव सिरके के बड़े जग पर टकराया और ड्रम के साथ साथ जग भी खाली हो गया। अब सिरका और बहने लगा। वो मज़ीद परेशान हो गई। उसने बाकी सारा आटा भी फर्श पर बिखेर दिया और सोचने लगी, अब ये सब ठीक हो जाएगा। किसान घर लौटा तो उसे शदीद भूख लग रही थी। उसने आते ही पूछा, आज खाने में क्या पक्का है? बीवी मुँह बसूर बताने लगी, मैंने आग पर तुम्हारे लिए मजेदार गोश्त भूना था, मगर कुत्ता लेकर भाग गया। जब मैं उसको मारने भागी तो वो सिरका बह गया। अब मैंने आटे की मदद से कमरे का सारा फर्श साफ कर दिया है और अब वो कमरा बहुत साफ सुथरा नजर आ रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। इसकी बात सुनकर किसान ने अपना सर पीट लिया और परेशान होकर कहने लगा, ओ बेवकूफ़ औरत, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने गोश्त को चूल्हे पर क्यों छोड़ दिया था और फिर सिरके के ड्रम को टूटी पर खुला छोड़ दिया? चलो हो वो तो हुआ, तुमने सारे आटे का भी सत्यानाश कर दिया। इसकी बात सुनकर बीवी भी तेज लहजे बोली, अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कि क्या गलत है और क्या सही। किसान जानता था कि इसकी कम अकल बीवी है, लिहाजा उसने झगड़ा मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा कि मुझे खुद ही इसका ख्याल रखना होगा। ये सोचकर वो चुप हो रहा। इस दिन उन्होंने आलू उबाल कर खाए और पेट भरा। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और कोई वाक़या पेश ना आया। किसान भी अब खासा मोहतात हो गया था और बाहर झाड़ने से पहले सब कुछ अपनी बीवी को समझाकर हिदायत कर जाता। एक दिन किसान ने अपनी खेत की एक तरफ उगा हुआ पुराना दरख्त काटा तो जड़ में से उसे सोने के कुछ सिक्के मिले। वो खुश था, अब ज़रूरत के वक्त उसको इस्तेमाल कर लेगा और कोई परेशानी नहीं होगी। उसने सोचा कि सोने के इन सिक्कों को किसी जगह छुपा कर रख दिया जाए, मगर उसको अपनी बीवी की तरफ से बहुत ख़तरा था कि कहीं वो इसका राज ना खोल दे। ये सोचकर उसने बीवी से कहा, देखो, ये मेरे पास पीले रंग के कुछ बटन हैं। मैं इनको एक डब्बे में डालकर ज़मीन में दबा रहा हूँ।
तुम ना तो इनके करीब जाओगी ना ही इनको छूओगी। ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करूँगी। मैं इसको वहाँ से निकालूंगी, ना इसको छूऊंगी। बीवी ने उसे यकीन दिलाया। कुछ रोज बाद जब किसान खेतों पर गया हुआ था, गली में एक फेड़ी वाला आया और उसके साथ उसका एक मददगार भी था। वो गधों पर मिट्टी के बने हुए खूबसूरत नक्शो निगार वाले बर्तन लाद कर फरोख्त कर रहे थे। इसकी आवाज़ सुनकर किसान की बीवी ने गली में झांका। ये बर्तन देखकर उसका दिल ललचा गया। ये देखकर फेरी वाला पूछने लगा, क्या तुम ये बर्तन खरीदना चाहती हो? हाँ, मगर मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। फिर कुछ सोचकर बोली, क्या तुम इन बर्तनों के बदले पीले बटन ले लोगे? फेरी वाला इसकी ये बात सुनकर हैरान रह गया और पूछने लगा, ऐसे पीले बटन? क्या तुम मुझे ये बटन दिखा सकती हो? किसान की बीवी ने कहा, वो पीले बटन मेरे शोहर ने एक डब्बे में डालकर सहन में दबा दिए हैं, मगर उसने मुझे मना किया है कि मैं उसको हाथ ना लगाऊं, इसलिए तुम खुद ही उसको वहाँ से निकाल लीजिए और देख लो। इसकी ये बात सुनकर फेरी वाला हैरान रह गया और फौरन सहन में जाकर वो जगह खोदने लगा जहाँ निशानदेही की गई थी। डब्बे के अंदर जब उसने सोने के सिक्के देखे तो बाँछें खिल गईं। सारे सिक्के समेट कर जेब में डाले और उसके बदले किसान की बीवी को अपने सारे मिट्टी के बर्तन देकर अपने साथी के साथ फौरन वहाँ से 9-2-11 हो गया। वो समझ गया कि यह आला दर्जे की अहमक है जिसे पीले बटनों और सोने के सिक्कों का फ़र्क ही नहीं मालूम। दूसरी तरफ किसान की बीवी ये सारे बर्तन हासिल करके बहुत खुश थी। वो समझ रही थी कि उसने फेरी वाले को लूट लिया है और चंद पीले बर्तनों के बदले इतने सारे बर्तन खरीद लिए हैं। खुशी खुशी उसने उस सारे बर्तन घर में इधर उधर सजा दिए। थोड़ी देर बाद जब किसान दोपहर का खाना खाने के लिए घर आया तो घर में इतने सारे नए बर्तन देखते हुए देखकर चौंक गया और हैरत से पूछा, अरे ये सब बर्तन कहाँ से आए? बीवी ने मुस्कुराते हुए बताया, देखो तो खूबसूरत बर्तन है ना, ये सब मैंने तुम्हारे इन फजूल पीले बटनों के बदले खरीदे हैं। क्या? किसान परेशान होकर चिल्ला उठा, जब मैंने तुम्हें मना किया था कि उन्हें हाथ नहीं लगाना तो फिर तुमने उन्हें वहाँ से क्यों निकाला जहाँ मैंने उन्हें दबाया था? मैंने उन्हें वहाँ से नहीं निकाला, मैंने तो तुम्हारी पूरी बात मानी है। तुमने मुझे उसको छूने से मना किया था, इसलिए मैंने उन्हें हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ जगह बताई तो फेरी वाले ने खुद ही खोद कर निकाल लिए। बीवी ने पूरी वजाहत की। ओ बेवकूफ़ औरत! किसान गुस्से से अपने बाल नोचने लगा। तुमने वो जगह उसे बताई क्यों? तुमने मुझे इस बात से थोड़ी मना किया था, बीवी ने मासूमियत से मुंह बनाकर जवाब दिया। अहमक औरत! किसान अपना सर पीटने और दीवारों से टकराने लगा। अरे बेवकूफ़, वो सारे पीले बटन सोने के सिक्के थे, तुमने ये क्या कर दिया? ये तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, अब ये तुम्हारी गलती है ना, वो मुंह बनाकर बोली। किसान कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा। इस दौरान उसकी बीवी खड़ी मुंह में सूती रही, फिर शोहर से कहा, मेरा ख्याल है हम वो सोने के सिक्के अब भी वापस ले सकते हैं। वो दोनों अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, आओ इनके पीछे चलते हैं। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा और बोला, हाँ, हम कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं, मगर अपने साथ कुछ लड्डू ज़रूर ले लेना ताकि अगर रास्ते में भूख लगे तो हम वो खा लें। बीवी ने एक टोकरी में 2 लड्डू रख लिए और दोनों घर से निकलकर इस तरफ चल पड़े जिस तरफ फेरी वाला गया था। और रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर इसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता, मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शोहर की निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। इसी तरह चलते चलते बीवी शोहर से काफ़ी पीछे रह गई थी। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो इस पर चढ़ने लगी तो इसके हाथ में पकड़ी टोकरी में से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भाग कर वापस उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर वो लड्डू न जाने कहाँ चला गया था। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो भाग कर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और उसी जगह पहुंची जहाँ से वो लड्डू गिरा था। वहाँ पहुंचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और नीचे फेंकती हुई बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहाँ पहला गया था। मैं इसके पीछे पीछे जाऊंगी और इसके साथ मुझे पहला लड्डू भी मिल जाएगा। इसने दूसरा लड्डू भी फेंक दिया और खुद इसके पीछे भागी और वो लड्डू भी झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। किसान ने उससे कहा, अब जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे भूख लग रही है। लड्डू तो गए, वो मुंह बसूर कर बोली। कहाँ गए? किसान चीख उठा, एक लड्डू अंदर गिर गया था, दूसरा मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा मगर वो भी न जाने कहाँ खो गया। बीवी ने उसे सारी कहानी सुनाई तो किसान हैरान होकर बोला, तुम इतनी बेवकूफ़ाना हरकतें इतनी अक्लमंदी से कैसे कर लेती हो? तुमने मुझे इस बारे में मना नहीं किया था। वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब सा हो गया। फिर अचानक कुछ सोच कर बोला,
मुझे उम्मीद है कि घर से निकलते वक्त तुम बैरूनी दरवाज़ा बंद करके आई होगी। नहीं, मैंने तो दरवाज़ा नहीं बंद किया क्योंकि तुमने मुझे तवज्जो ही नहीं दिलाई थी, बीवी ने जवाब दिया। इसके बाद सुनकर किसान परेशान हो गया और गुस्से से इससे चीखा। पहले कि हम मस्जिद आगे जाएं, तुम घर वापस जाओ और दरवाज़ा बंद करके उसे ताला लगा कर आओ। और हाँ, आते हुए खाने को भी कुछ लेके आना। वो फौरन घर की तरफ भाग गया और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उससे कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए पानी के एक छोटे से मशकीज़े में भर लिया। इसके बाद उसने घर के बैरून दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी 2 कदम ही आगे थी कि सोचा शोहर शायद फिर उसके एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हूँ, इसलिए मुझे सबूत अपने साथ लेकर जाना चाहिए। सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाज़ा ही कार कर सर पर रख लिया और वापस शोहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो शोहर दरवाज़ा सर पर देखकर हैरान रह गया और पूछा, अक्लमंद औरत, ये क्या किया? बीवी चहक कर बोली, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैंने पूरा दरवाज़ा ही साथ ले लिया। अब से खुद ही देख लो, इसमें ताला है ना। अरे अरे अरे, तुम तो पूरा दरवाज़ा ही उखाड़ लाई। अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। किसान लाल पीला होकर बोला, अरे कोई कैसे घुस जाएगा, दरवाज़ा तो मेरे पास है, फिर कोई कैसे घर में दाखिल हो सकता है। बीवी आके घुमाकर बोली तो शोहर ने मजीद बहस से जान छुड़ाना ही मुनासिब ख्याल किया और कहा, वाकई तुम अहमक नहीं बल्कि बहुत अक्लमंद हो। ये दरवाजा चुके तुम लेकर आई हो, इसलिए अब तुम ही उसे अपने सर पर उठाओ। ये कहकर वो आगे चल पड़ा। चारों न चार बीवी ने वो दरवाज़ा दोबारा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी का मशकीज़ा भी उसने दरवाजे के साथ बांध रखा था, जिसकी वजह से वजन बहुत ज़्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। चोर तो अभी तक ना मिले और रात का अंधेरा भी छाने लगा। जब तारीकी ज़्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के घने दरख्त पर रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो बरगद की घनी शाखों पर छुप कर बैठे ही थे कि चोर भी वहाँ पहुँच गए। वो बहुत थके हुए नज़र आ रहे थे। वो आखिर इसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि आज कैसे एक औरत को बेवकूफ़ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों चोर रात गुजारने के लिए आग जलाने की कोशिश करने लगे। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे हुए फल तोड़े और ताक ताक कर दोनों के सरों पर निशाना लगाने लगा। वो दोनों इस अफ्तदा से बुरी तरह घबरा गए और एक दूसरे से कहने लगे, हवा या आंधी तो है नहीं, फिर ये फल कहाँ से और कैसे गिर रहे हैं? किसान की बीवी दरवाज़ा अपने कंधे पर उठाए उठाए काफ़ी थक चुकी थी। उसने सोचा दरवाजे के साथ बंदा पानी का मशकीज़ा इसके वजन में इजाफा कर रहा है। उसने शौहर से कहा, वजन ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैं मशकीज़े का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे उड़ेल दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सर पर बरसा तो एक चिल्ला उठा, अरे आंधी के बाद तो बारिश भी हो गई है। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे उड़ेलने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। फिर वो शोहर से कहने लगी, अब मैं बादाम भी नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं इसका बोझ नहीं उठा सकती। फिर उससे पहले के शोहर कोई जवाब देता, उसने बादामों की बड़ी पूरी थैली नीचे उलट दी। जो ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सरों पर बरसे, वो चीख उठे, अरे अरे, ओले भी बरसना शुरू हो गए, चलो कहीं और भागे, चले यहाँ से। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम न हुआ तो वो समझ गई कि ये खुद दरवाज़ा ही वजनी है। दरवाज़ा उससे संभाला नहीं जा रहा था, वो इसके हाथ से फिसलने लगा था। वो शोहर से कहने लगी, लो जी, अब दरवाज़ा भी चला। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा छोड़ दिया, जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। अरे मर गए। वो एक साथ चिल्लाए और फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज़ सर पर गिरी है, सर पर पाँव रखकर भागे और कहते जा रहे थे, पहले आंधी आई, फिर बारिश हुई, फिर ओले बरसे, अब तो आसमान ही सर पर आ पड़ा है। इनको भागता देखकर किसान और उसकी बीवी दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सामान उठाया और घर की तरफ चल पड़े। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है ना, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबा दें।